नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसे एक श्रापित गांव की, कुलधरा की। कुलधरा कभी एक समृद्ध और खुशहाल गांव था। यहां पल्लीवाल ब्राह्मणों का निवास था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापार के लिए मशहूर थे। उनके पास बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली थी और वे खेती में भी माहिर थे। लेकिन उनकी यह समृद्धि ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया। उस समय जैसलमेर पर सलम सिंह नाम का एक क्रूर दीवान शासन करता था। वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता था और गरीबों पर अत्याचार करता था। एक दिन उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। दीवान ने उसे पाने की ठान ली। दीवान ने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की को मेरे हवाले कर दो या फिर पूरे गांव को मेरे क्रोध का शिकार बनने दो। गांव वाले धर्मपरायण थे और उन्होंने दीवान के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रात होते ही गांव के सभी बुजुर्ग, औरतें और पुरुष एक गुप्त सभा में एकत्रित हुए और फैसला किया कि वे अपनी जन्मभूमि छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बहू बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। रात के अंधेरे में पूरे गांव के 1500 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक भयानक श्राप इस गांव को दे दिया। अब से यह गांव कभी आबाद नहीं होगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वह दर्दनाक मौत मरेगा। सुबह जब दीवान अपनी सेना के साथ पहुंचा तो वह देखकर हैरान रह गया। पूरा गांव खाली पड़ा था। घर वैसे के वैसे खड़े थे, बर्तन चूल्हों पर रखे थे, कुएं में पानी था, लेकिन कोई भी इंसान वहां नहीं था। गांव का सन्नाटा एक अजीब दहशत पैदा कर रहा था। दीवान ने सोचा कि वह गांव को फिर से बसाएगा, लेकिन जो भी वहां रात में रुकता वह सुबह तक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। आज भी 200 साल बाद कुलधरा गांव वीरान पड़ा। जो भी रात में वहां रुकने की कोशिश करता है वह डरावनी परछाइयों को महसूस करता है। कई लोगों ने सुनसान गलियों में किसी के चलने की आवाज सुनी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का देती। पर्यटकों ने अचानक ठंड लगने, किसी के फुसफुसाने और अजीब गंध महसूस करने की घटनाओं की रिपोर्ट दी है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस जगह को संरक्षित किया है, लेकिन वहां रात में रुकना आज भी मना है। एक रात कुछ दोस्तों ने इस श्राप को झूठ समझकर कुलधरा में रुकने का फैसला किया। रात के 2 बजे उन्होंने एक अजीब घंटी बजने की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने उनकी गाड़ी के शीशे पर तेज खरोंच मारी। डरते हुए उन्होंने बाहर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, सामने सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी। वो बिना देखे तेजी से गांव से निकल गया। अगले दिन उनमें से एक दोस्त बुखार से तप रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि किसी भारी से गुजरा था, लेकिन उसने जो आखिरी बात कही